कि find the equation of the line parallel to the line this and passing through this. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने आपको क्या दे रखा है, एक लाइन दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो कहता है एक लाइन जो इसके पैरेलल हो, और हमने क्या सीखा है कि a और b की वैल्यूज अगर सेम रखें और हम लोग लाइन का अगर पैरेलल, इसके पैरेलल लाइन चाहिए तो हम लोग सिर्फ कह सकते हैं कि लाइन पैरेलल टू दिस वुड बी 3x माइनस 4y प्लस कांस्टेंट क्या है हमें पता नहीं है, तो हम लोग उसके जगह पे c1 कह देते हैं। ये जो लाइन होगी, दिस लाइन वुड बी पैरेलल टू दिस लाइन। ये कैसे कह सकते हैं हम लोग, ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि आप अगर इस लाइन को रीअरेंज करोगे वापस से तो क्या लिख सकते हो, 3x इक्वल्स प्लस 2 इक्वल्स टू 4y, हमने 4y को उधर भेज दिया, और y इक्वल्स टू 3/4x प्लस 2/4, यानी ये पहला वाला इक्वेशन। इस वाले इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 4y इक्वल्स टू 3x प्लस c1 और y इक्वल्स टू 3/4x प्लस c1। तो यानी आप देख सकते हो कि इसका भी जो स्लोप है और इसका स्लोप है सेम है, तो दैट इज व्हाई दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि अगर आपको एक लाइन चाहिए जो इसके पैरेलल हो, आप सीधे सीधे इसका a कोएफिशिएंट और b x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट कॉपी कर दो और कांस्टेंट टर्म को अननोन रख के आप निकाल सकते हो। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो लाइन है पैरेलल टू दिस लाइन होगी। बट व्हाट इज दिस c? हाउ डू आई फिगर आउट व्हाट इज दिस c? टू नो दिस वी कैन यूज द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। क्या दे रखा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। अब ये लाइन -2, 3 से पास कर रही है, यानी ये लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 इंटू -2 -4 इंटू 3 प्लस c1 will be equal to 0, और -c -12 plus c1 equals to 0 और c1 equals to 18। Now I've got c1। अब इसको हम लोग वापस इसमें डाल सकते हैं। तो मेरी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या निकल के आ गई, 3x माइनस 4y प्लस 18 equals to 0। So this line is parallel to this line and it passes through this point। ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, तो एक चीज ये भी अभी सीख लेते हैं, दो इट्स नॉट गिवन हियर, बट फॉर एग्जांपल अगर आपको एक लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, आप इसको c1 लेके चलो। अगर आपको इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, आई नीड अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो उसके लिए हम लोग पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो by इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस ax माइनस c1, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस a/b इंटू एक्स माइनस c1। तो ये वाला मेरा लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में दिखने लगा मेरे को, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 के फॉर्म में, mx प्लस c के फॉर्म में दिखने लगा। अब मेरे को पता है कि अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन मेरे को चाहिए, तो उसके लिए अगर मैं कहूँ कि वो लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, अगर ये लाइन है तो m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू क्या भाई, -1 होना चाहिए अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो यानी अब यहाँ पे m1 क्या है, m1 है मेरा माइनस a/b, तो m2 क्या है भाई, m2 निकल जाएगा यहाँ से, m2 है मेरा b/a, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने m2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो मेरे को क्या इक्वेशन निकल के आ गया, y इक्वल्स टू b/a x प्लस c2, और a से मल्टीप्लाई कर दिया इसको इधर, ay प्लस इक्वल्स टू bx प्लस ac2, और ay माइनस bx प्लस नॉट प्लस माइनस ac2 इक्वल्स टू 0। यानी अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो क्या देखोगे आप कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर आपको कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर चाहिए तो आप a और b का कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, ठीक है। यानी आप लिख दो bx और फिर ay, a की जगह पे b का कोएफिशिएंट, b की जगह पे a का कोएफिशिएंट, और कुछ कांस्टेंट जो भी आपका कुछ हो सकता है, c2 कह दो, c3 कह दो, कुछ भी कह दो, और यहाँ पे जो साइन है किसी एक का साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो इस वाले केस में हमने इसका साइन चेंज कर दिया, यानी आपको a और b का कोएफिशिएंट इंटरचेंज करना है और आपको एक साइन चेंज करना है, वो किसी का भी साइन। क्यों? क्योंकि
आप इसको और इसको सेम है, इसके लिए क्या कर सकते हो, आप माइनस कॉमन निकाल लो यहाँ से। तो माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस बी एक्स, ये प्लस ए वाई, और ये माइनस सी टू हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। यानी ये क्या हो जाएगा आपको, माइनस बी एक्स प्लस ए वाई माइनस सी टू इक्वल्स टू जीरो। आप इसको और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो देखोगे कि ये और ये इक्वेशन सेम है। यानी हमने अभी क्या यहाँ पे सीखा, दो चीज एक तरीके से सीखी है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का इक्वेशन है, मान लो 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो दे रखा है, अगर मेरे को इसके पैरेलल एक लाइन चाहिए तो इसका कोफिशिएंट कॉपी करूंगा मैं, कहूंगा कि अच्छा 3x प्लस 4y प्लस कुछ कांस्टेंट है c1 बराबर जीरो, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, पैरेलल लाइन। पर अगर मेरे को परपेंडिकुलर लाइन इसके चाहिए तो हम लोग इसका कोफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे, कहेंगे पहले 4x, x के जगह पे y का कोफिशिएंट, y के जगह पे x का कोफिशिएंट, जिसको कहेंगे 3y, और किसी एक का साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस 3y और प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो। ये कहेंगे ये क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है इसके, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है, लॉन्ग तरीके से कर सकते हो, बट दिस इज अ शॉर्टकट मेथड टू डायरेक्टली कम टू दिस वन। अगर आप देखोगे पिछला क्वेश्चन जो हमने 3 लाइन में सॉल्व किया था, वो इसलिए सॉल्व किया था क्योंकि हमने क्या कहा कि इस लाइन के पैरेलल लाइन चाहिए, तो हमने क्या कहा कि उसका कोफिशिएंट सीधे सीधे कॉपी कर दिया हमने, यहाँ पे +3 था, यहाँ पे -4 था, कॉपी कर दिया, और ये काम नहीं, ये हमें पता नहीं है। अगर इसी जगह पे ये मेरे को कहता कि आप इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालो, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग कहते हैं 3x की जगह पे हम लोग इसको कहते हैं, अगर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन मेरे से पूछता, मैं इसको कह देता हाँ 4x और इसको कहता 3y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो, और कोफिशिएंट साइन चेंज कर रहा था, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे मैं इसको प्लस ले लेता, ठीक है। तो 4x प्लस 3y प्लस c2 जो ये लाइन होती, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन होती, ये आपका ठीक शॉर्ट है। तरीका है। नहीं तो बड़े तरीके से करोगे तो ऐसे y इक्वल्स टू m1x मानोगे, m2x करोगे, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 करोगे, और ऐसा करके करोगे, ठीक है।